नई गरीब बहू का ससुराल। चलो, यहाँ की तो सफाई कर दी है, खाना खाने जाती हूँ। बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। ऐसा कहकर साक्षी रसोई में जाकर प्लेट में खाना परोसती है कि सास उसके हाथ से प्लेट छीनकर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बिना पूछे खाना लेने की? तेरी मनहूस शक्ल देखकर तुझे जलील करने का और मन करता है मेरा। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने आपका बोला हुआ सारा काम कर दिया। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, प्लीज खाना खाने दीजिए। नहीं दूंगी तुझे कुछ भी खाने को। तभी राहुल अपना बचा हुआ खाना लेकर आता है। अंजना कहती है, ये ले, तुझे खाना खाना है ना, अपने पति का झूठा खाना खा ले। माँ जी, मैं ये भी खा लूंगी, पर इससे मेरी संतुष्टि नहीं होगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खाने दीजिए ना। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अंजना उसे धक्का मारकर कहती है, खाना है तो खा, वरना सो जा जाकर। आज भी तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। नहीं नहीं माँ जी, मुझे कोई खाना नहीं चाहिए, मैं इसी को खा लूंगी। फिर साक्षी झूठन खाकर रोते हुए रसोई में सो जाती है। तभी राहुल पानी का जग लेकर उसके मुंह पर पानी मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सोने की, ताकि रात में चुरा कर खाना खा लो? यहाँ मत सो, चुपचाप जाकर बाथरूम में सो। अजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? वहाँ कोई कैसे सो सकता है? मैं तुम्हारा पति हूँ और मैंने जो बोल दिया वो तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर है। वहीं जाकर सो जाओ, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं इतनी ठंड में बाहर कहाँ जाऊंगी? मैं वहीं सो जाऊंगी जहाँ आपने बोला है। क्या दिन आ गई, सोचा था ससुराल में सबको खुश रखूंगी और मैं भी अच्छे से जिंदगी जीऊंगी, लेकिन यहाँ तो नर्क सी सजा मिल रही है। तभी राहुल ये कहकर चला जाता है। साक्षी रोते हुए अपना बिस्तर छोटे से बाथरूम में लगाकर सो जाती है। साक्षी एक नई बहू थी, फिर ससुराल में उसके साथ सास और पति ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे, आखिर उस पर अत्याचार क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा, जहां साक्षी अपनी मां माया और पिता रामू के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। अब माता पिता की उम्र ढलने के कारण उन्हें छोटी मोटी बीमारियां थी और ये सब माया संभालती थी। वो एक दुकान पर लोगों को सामान देने का काम करती थी, जिससे उसे 5,000 रुपए मिलते थे। उसी में घर का राशन खर्चा, पानी और माता पिता की दवाई देखनी होती थी। अपने लिए वो कुछ भी नहीं लाती थी। माँ, दवाई खा लो, फिर आराम करना, और पिताजी आप थोड़ा टहल लीजिए। बेटा, तू हमारी चिंता क्यों करती है? साक्षी बेटा, तू अपने काम पर ध्यान दे, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, इतना थोड़ी कुछ हुआ है। हाँ, कल आपको चक्कर आ गए थे। अरे तू कब तक बेटा हमारा ऐसा ख्याल रखेगी? तेरी शादी का समय हो गया है और हम गरीब के पास तेरी शादी कराने लायक कुछ भी नहीं है। पता नहीं शादी कैसे होगी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा बहुत मैंने जोड़ा है, वो मेरी शादी में आप दे देना। तूने अपने आप किया है ये सब। कैसे माँ बाप है हम, तेरे लिए कुछ कर भी नहीं सकते। माँ, आप किसी भी बात की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, मुझे किसी दहेज वाले से शादी नहीं करनी। जितना होगा उतने में ही शादी हो जाएगी। इस तरह आप पर भी बोझ नहीं होगा, न चिंता सताएगी। और देखना, मैं कितने अच्छे से अपने ससुराल में सबको खुश रखूंगी और सब मुझसे खुश रहेंगे। हमारी बेटी है ही इतनी प्यारी, इतनी संस्कारी कि वो अपने ससुराल वालों को किसी बात का मौका नहीं देगी। मैं तो चाहता हूँ तुझे ऐसा परिवार मिले कि तू बहू रानी बनकर रहे। हाँ हाँ पिताजी, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मैं काम पर जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। ऐसा कहकर साक्षी अपने काम की जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ वो दुकान पर लोगों को सामान देती थी। मैडम, आपको ये टॉप पसंद आ रहा है तो ले लीजिए ना, वरना और भी वैरायटी है। आप बताइए, आपको कैसा चाहिए? कुछ बढ़िया सा दिखाओ जो पार्टी वेयर हो। ये लीजिए मैडम। इस तरह साक्षी अपने घर का खर्चा भी चलाती है और अपने माता पिता का ख्याल भी रखती है। कुछ दिन बाद अंजना नाम की औरत अपने बेटे राहुल के साथ आती है, जो कि एक पंडित ने उसे साक्षी के घर पर भेजा था। तो लड़की देखकर वो कहती है, वैसे देखने में तो लड़की बहुत अच्छी है और सर्वगुण संपन्न भी है। मेरा भी बेटा बहुत अच्छा है, इसीलिए थोड़ा बहुत दहेज तो चल सकता है ना। आपकी बेटी राजकुमारी बनकर रहेगी, इतने गरीब होने के बावजूद भी। अजी, क्या ये रिश्ता ठीक रहेगा हमारी बेटी के लिए?
अरे हमारी बेटी खुश रहे और हमें क्या चाहिए, दे देते हैं जितना चाहिए दहेज इनको। जी हमें मंजूर है रिश्ता। ठीक है, फिर शादी की तैयारी कीजिए। ये कहकर अंजना चली जाती है। कुछ ही दिनों में राहुल साक्षी की शादी धूमधाम से हो जाती है, जहां ससुराल वालों का बर्ताव बहुत ही अच्छा था। फिर धीरे धीरे अंजना अपने असली रंग दिखाने लग गई। वो चाय में बहुत चीनी डालकर लाई थी तो उसे सुनाते हुए वो कहती है, ये कैसी चाय बनाई है तूने? तेरे बाप ने दहेज में चीनी की फैक्ट्री दी थी क्या, जो चाय में इतनी चीनी डालकर लाई है? गरीब कहीं की, जरा सा दहेज हाथ पर रख दिया। अरे ये भी कोई दहेज होता है? कूलर, फ्रिज, टीवी सब आता है, पैसे गहना कुछ नहीं दिया है। माँ जी, आप मुझे ये सब क्यों कह रही हैं? ये सब बात तो पहले ही तय हो चुकी थी माँ पिताजी से। अरे मेरे सामने जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जाकर बाप से और पैसे लेकर आ, वरना तुझे इस घर से बेदखल कर देंगे। फिर तेरे गरीब माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी कि उनकी बेटी को घर से बेघर कर दिया। अरे सुन, कहीं ये सुनकर उनकी टाई टाई फिश ना हो जाए। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मम्मी पापा पर अब पैसे नहीं है, उन्होंने सारी जमा पूंजी शादी में लगा दी थी। अब कहाँ से देंगे वो ये सब? देख बहू, या तो तू हमें और दहेज ला कर दे दे, वरना तेरे साथ हम जो करेंगे वो अच्छा नहीं होगा। साथ में तेरे माँ बाप को बोल देंगे कि अपनी बेटी को ले जाओ। तभी साक्षी अपने सास के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। माँ जी, आप ऐसा मत करना, मैं आपको हर हालत में पैसे ला कर दूंगी। मैं किसी से कर्ज लेकर पैसे ले आती हूँ। ये कहते ही रोते हुए साक्षी अपने मुंह बोले भाई से पैसे लाकर अपनी सास को थमा देती है। वहीं कुछ दिन बाद उसका पति और सास उसके साथ वही अत्याचार करने लगते हैं और दहेज के नाम पर पैसे मांगते हैं। राहुल उसे बेल्ट से मारा करता था, जिसके निशान उसके जिस्म और दिल पर पड़े थे, और वो रोते हुए कहती है, मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ खुशी से रहने के लिए भेजा था, पर यहाँ तो माँ जी और राहुल जी ने इतने घटिया निकले हैं कि मैं चाहकर भी अपने माँ बाप को कुछ नहीं कह सकती। मुझे ये सब सहना ही होगा। वक्त गुजरता है, साक्षी से उसकी सास नौकरानी की तरह काम करवाती है, उसे खाना भी नहीं देती। एक दिन राहुल कहता है, अगर यहाँ सोएगी तो घर से बाहर निकाल दूंगा, जाकर बाथरूम में सो। तो जैसी गरीब की वही औकात है, बहुत जल्द मैं अपनी पसंद की अमीर लड़की से शादी करूंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अरे जैसे करते हैं। साक्षी बाथरूम में जाकर रोते रोते सो जाती है। एक दिन उसका मुंह बोला भाई अपने पैसे लेने के लिए वहां आता है तो देखता है कि अंजना उसे थप्पड़ मारती है और राहुल बेल्ट से, और साक्षी को उठाकर मोहित कहता है, बहन ये क्या हालत हो रही है तेरी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? भैया आप जाओ यहाँ से। नहीं, तू बता कि ये सब क्या हो रहा है। अब तू कौन सा भैया है जिसे हम नहीं जानते, और यहाँ आया है तो पैसे ले आ, वरना ले जा अपनी बहन को। इसका मतलब साक्षी तू मुझसे इसलिए पैसे मांगने आती थी क्योंकि तेरे ससुराल वालों ने तुझे इतना टॉर्चर किया था। गरीब की जिंदगी ऐसी ही होती है भैया, मैं माँ बाप की तबीयत खराब नहीं कर सकती थी, इसीलिए आपके पास ही आती थी। ये लोग मुझे धमकी देते थे। तो तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इतना सब नहीं सहना पड़ता तुझे। लेकिन अब इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, पुलिस को कॉल करता हूँ, वही इन्हें सीधा करेंगे। दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस का ऐसा केस बनेगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। राहुल उसे मारने आता है, इतने में मोहित भी उसे मारता है। साक्षी फोन करके पुलिस को बुलाती है और पुलिस उन दोनों को सलाखों के पीछे डाल देती है, जहां मोहित की सलाह मानकर वो राहुल से तलाक लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करती है और एमएनसी कंपनी में काम कर अपने परिवार को खुशियां देती है, जहां उसकी मुलाकात विवेक से होती है जो उसे सारी खुशियां देता है।